डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल आपको यही वाला क्वेश्चन पेपर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके क्लास 10th के इंग्लिश के पूरे रियल क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपकी क्वार्टरली एग्जाम के लिए है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होने वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, पैसेज बिल्कुल आपके पेपर में आएगा इन मई 1966। तो आप सब लोग इससे समझ जाना कि मैंने जो बताया आपको वो पैसेज आया कि नहीं आया। बिल्कुल आपको ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज टू एलिमिनेट टू स्प्रेड ऑफ ईमेल स्मॉल पॉक्स। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ विक्टिम एंड मास वैक्सीनेशन। ठीक है ना, पहले का राइट आंसर बी आ जाएगा। सेकंड को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो देखिएगा, इसका टाइटल होगा द एरिडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो सेकंड का राइट आंसर ये आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द पैसेज विच स्टेटमेंट डजंट रिफर टू स्मॉल पॉक्स। तो देखिएगा, थर्ड का राइट आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग देख लें, डी नंबर का, स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। तो देखो, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें। फ्रॉम द एबव पैसेज इट कैन बी रिपर्ड दैट। तो देखिए, चौथे का राइट आंसर सी होगा नो न्यू केस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ें। व्हाट वाज द गोल ऑफ द कंपेनिंग अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो देखो, पांचवे का राइट आंसर ये आ जाएगा टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी पढ़ लें और इसे भी अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा, आपका जो दूसरे नंबर का पैसेज दिया गया था ना, उसका कुछ हिस्सा ये रहा। अब इसके आंसर देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द अथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस। तो देखिएगा, पहले का राइट आंसर सी आ जाएगा बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडे। सेकंड को, व्हाट डज द अथर ट्राई टू कन्वे। तो देखो, सेकंड का राइट आंसर आ जाएगा वन इज टू वर्क हार्ड एंड लर्न द लेसन ऑफ द लीस्ट द फेलियर। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। थर्ड को पढ़ते हैं। वाई डू अवर अचीवमेंट फेल द करेबल विद द पोटेंशियल। तो देखिएगा, तीसरे का राइट आंसर डी आ जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, वाट डज द इनवी एवरी चांस इन आवर लाइफ टीचर्स। तो देखिएगा, थर्ड का राइट आंसर, फोर्थ का राइट आंसर आपका आ जाएगा इट हेल्प अस टू लर्न। उसके बाद में देखिएगा, 5 को पढ़ते हैं। हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। तो देखो, पाँचवें का राइट आंसर सी आ जाएगा बाय टेकिंग रिस्क। तो देखो, पाँचों का राइट आंसर ये लिख ले यहाँ से आप सब लोग, और इसको पूरा का पूरा समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। और इसमें देखिएगा क्या पूछा गया आपसे। यहाँ से आपसे नोट मेकिंग पूछी गई है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसमें से आपको नोट्स बनाने होंगे। और उसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग इसको भी देख लें। अब 4 के बाद में हम इधर आ जाते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, 4 के बाद में यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ये 4 रहा और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और 5 के बाद में फिर आपके इधर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार का एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये यहाँ पर आपको ग्रामर दी गई है। ग्रामर का सॉल्यूशन कैसे आपको करना है। दे डिडंट प्ले वेल दे वोन। तो देखो, यहाँ पर आपको येट लिख देना है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो, यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हियर 2 आवर्स। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। ही हैज़ मैनी प्ले। तो देखो, यहाँ पर आपको रिटर्न लिख देना है। हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। आई टेक यूर पेन। तो देखिएगा, इसमें आपको माई लिख देना है। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 8 को देख लो, जिसमें कि आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे गए हैं। और उसके बाद में देखिएगा, सेक्शन डी ये दिया गया है। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ।
देखो पहले का राइट आंसर बी आ जाएगा, इट्स पीपल। सेकंड को पढ़ते हैं, मिसेस कीजिंग आस्क एन टू राइट एन एसेंशियल एज, तो देखिएगा यहाँ पर आपका पनिशमेंट लिख देना आपको। थर्ड में आपका आ जाएगा, व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखो बंच ऑफ क्रूक्स क्या कहता था, वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता था उनको। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट बाय, तो देखिएगा चेंजिंग हिज मूड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लो, ये 10 का ए वाला भाग है। अब जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर था, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो टॉप ऑफ हिल, तो देखिएगा इसका राइट आंसर एट द फूट ऑफ ए हिल इन द विलेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लोजली, देखिएगा क्लोजली का सिमिलर मीनिंग बताना, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटीमेटली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबव टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया, तो देखो ए लेटर टू गॉड से इसको लिया गया है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद में ये आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो देखिएगा इसका राइट आंसर स्टार्स आ जाएगा। सेकंड को पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो देखिएगा इसका राइट आंसर डल्प आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स टेकन बाय, तो कहाँ से ली गई ये लाइन, द ए टाइगर इन द जू से इसको लिया गया है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है और प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 13, 14, 15, 16 सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लें और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें। देखिएगा ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।